आत्मदेव ने कहा, सबके आगे मुस्कुराते हुए जीता हूं मैं, लेकिन मुझे एक पीड़ा है, मेरे कोई संतान नहीं। आप तो संत हैं, सुना है संत की नजर पड़ जाए तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो झोली में न मिल सके। एक करुणा की नजर कर दो, मेरे भाग्य बदल जाएं और मुझे भी पिंडा पानी देने वाला, अंतिम समय में सुख देने वाला कोई पुत्र प्राप्त हो। साधु बाबा ने अपनी झोली में से फल दिया, दे तो रहा हूं, पर ब्राह्मण तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। पर मैं निसंतान जीना नहीं चाहता। साधु की वाणी कभी झूठी नहीं होती, ये जानते हैं आत्मदेव। मेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होगा, कोई बात नहीं। महात्मा ने कहा, तुम्हारे भाग्य में साधु होना लिखा है, इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। संसार की वासनाओं को त्याग कर ब्राह्मण भजन करना भगवान का, तुम्हारा भाग्य तुम्हें संत होने के कगार पर लेकर जाएगा। अब नहीं तो मृत्यु के समय तुम साधु होकर ही मरोगे। आत्मदेव वो फल ले आए, फल धुंधली को दे दिया, धुंधली ने वो फल बांझ गऊ को खिला दिया। अपनी मुंह बोली बहन से बहुत सा धन देकर सौदा पक्का कर लिया और आत्मदेव के सामने षड्यंत्र करके इस प्रकार का खेल रचा कि आत्मदेव को लगे कि वह धुंधली के पुत्र हुआ है। अठमासा है, आभा उसकी किसी प्रसाद के जैसी नहीं है, इसीलिए आत्मदेव ने कुछ पूजा पाठ किए और उस बालक का नाम परमात्म देव रखा। धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी नाम ही प्रचलित हुआ, परमात्म देव नाम प्रचलित नहीं हुआ। बांझ गऊ ने एक पुत्र को जन्म दिया, नाम गोकर्ण रखा गया। बड़े बड़े कान वाला, या गौ माने इंद्रियों को अपनी श्रवण की ताकत से, सत्संग की ताकत से संभाल लेने वाला, या फिर गौ जैसी सीधी सादी मां का बेटा। इसका तो अब संसार में कोई नहीं है, तो इसके गुरु भी आत्मदेव हैं और पिता भी आत्मदेव हैं। गोकर्ण इन्हें बहुत मानता है, लेकिन धुंधली ने कभी इन्हें प्रेम नहीं दिया। बेटा तो दूर, कभी इन्हें घर का सेवक भी नहीं माना। इतनी प्रताड़ना के बावजूद ज्ञान में निपुण हो गए गोकर्ण जी। और धुंधकारी, जिसे माता पिता का प्रेम भी है, सब साधन भी हैं, सर छुपाने के लिए अच्छी से अच्छी छत है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो चोर हुआ। कहते हैं ना, कहा करेगो संग जब आदमी की मति ही भ्रष्ट होए तो। वाए कछु नहीं मिलो और वो फिर भी ज्ञानी हो गया, और जिसे सब कुछ मिला वो चोर हो गया। किसने कहा विद्या साधन पर निर्भर है। बहुत लोगों के पास पढ़ने को बिजली नहीं होती, बहुत बालकों के पास खरीदने के लिए नई किताब कॉपी नहीं होती, नया बस्ता नहीं होता,
नई पेंसिल नहीं होती, पर लगन होती है पढ़ने की, तो निश्चित ही वो दुनिया में नाम कमाते हैं। नया बस्ता भी था, बड़ा वाला कॉलेज भी था, सब कुछ था, ड्रेस भी नई थी। नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, मन नहीं था। धुंधकारी विद्या प्राप्त नहीं किया, धुंधकारी महाखला गौकर्णो पंडितो ज्ञानी। एक दिन आत्मदेव जी को रोते हुए देखा। गौकर्ण जी पिता को प्रणाम करने रोज आते हैं। आपके बच्चे आपको प्रणाम करने आते हैं या नहीं? अगर नहीं आते हैं तो उन्हें चाहे डांट के बुलाओ, पर बुलाओ जरूर। किसी भी दिन से शुरू कर दो कि आज बेटा पूर्णमासी है या आज अमावस है, बेटा आज ही तो शुरू हो जा। डेली एक बार शकल दिखा के प्रणाम करके जाइयो, फिर चाहे तू कहूं डोल, पर एक बार मुख शकल दिखा के प्रणाम कर रामा कृष्णा जरूर होनी चाहिए। रात सोवे से पहले और सवेरे जगवे के बाद। इतनों सो संस्कार भी डाल दोगे ना, तो रात जब सोवे जाए और अपने माँ बाप को प्रणाम करके जाएगा, तो अपनी माँ की सूरत देख के जाएगा तो जरूर बाकी जिंदगी में कछु अच्छो होएगा। संस्कार डालने पड़ते हैं, घड़ा पीट पीट के मजबूत करना पड़ता है। आप उपजते नहीं है संस्कार। अगर नहीं हो तो जबरदस्ती दिमाग में घुसाने पड़ते हैं। 100 बार कहो, 1000 बार कहो, लाख बार कहो, पर वो तुम्हारे हैं, उन्हें बिसरा नहीं सकते हो तुम उन्हें भूल नहीं सकते हो। और अगर वो इतने ढीठ हो जाएं, इतनी मोटी चमड़ी हो जाएं कि अब नहीं लगता कि ये मेरे संस्कारों को मानेंगे, भगा दो घर से कि अब बेटा तू जा, तेरी बीवी को लेके तू जा, अब तेरा मेरा कोई नाता नहीं, भाग यहां से। अगर नहीं भगा सकते हो तो रह, संस्कारों में रह। संस्कार जरूरी है। संस्कार छूट गया तो मनुष्यता छूट गई। ये बात धुंधकारी को समझ में नहीं आई, ये बात गौकर्ण को समझ में आ गई थी। और आज पिता को प्रणाम करने गए, आंखों में आंसू थे। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नहीं नहीं, सब अच्छा है बेटा, जाओ विश्राम करो। नहीं पिताजी, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप मेरे पिता भी हैं, आप मेरे गुरु भी हैं, आप ही मेरी माँ हैं। मैंने तो किसी को नहीं देखा आपके सिवा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब आत्मदेव ने कहा, तू मुझे गुरु मानता है, तू मुझे माता पिता मानता है, पर आज मैं हारा हुआ बैठा हूं। मैं दुनिया से हारा हुआ बैठा हूं। मेरे पास अपने मन को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है कि मैं मेरे कल्याण का मार्ग कहां से प्रशस्त करूं। तब गौकर्ण जी ने कहा, पश्याम्निसां जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्। देह ही दुख का कारण है। इस देह के बंधनों का त्याग कर दीजिए, दुख अपने आप चला जाएगा। अहो, मैं जान गया, उस महात्मा ने कहा था कि मुझे एक दिन साधु होना है। समय आ गया कि अब मुझे साधु होना चाहिए।
अब मुझे गृहस्थ का त्याग करके संतत्व को धारण करना चाहिए। ये संसार मेरे लिए नहीं है, ये संसार मुझे परमात्मा की ओर भेज रहा है। अब मैं जाऊं, क्योंकि इस संसार में सुख किसी को भी नहीं है। न इंद्रस्य सुखम कश्चिन न सुखम चक्रवर्तिना। ना तो इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती राजा को सुख है। सुख शांति मुनिरस्य एकांत मुनि जीवताः। जो एकांत में जीता है उस मुनि को ही एकमात्र सुख है। आत्मदेव ने संन्यास लिया, गोकर्ण जी के साथ घर छोड़ करके वन की ओर आगे बढ़े। गोकर्ण जी ने भी उसी समय गंगा किनारे संन्यास लिया, लेकिन आत्मदेव हरिद्वार गंगा मैया के किनारे रह गए और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए आगे निकल गए। गोकर्ण जी ने चारों धाम के दर्शन किए और बड़ी भारत की एक बहुत बड़ी यात्रा को उन्होंने संपन्न किया, जिसमें गोकर्ण जी की यात्रा में काकभुसुंडी जी से मिलना और कैलाश की परिक्रमा भी सम्मिलित थी।